जगह पर सूरज ढलने के बाद रुकना मना है और आज हम खड़े हैं उसी जगह पर, भानगढ़ किला। कहा जाता है कि यह भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है, लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? भानगढ़ किला कहानी सुनाने से पहले एक बात नोटिस कीजिए। यहां खड़े होकर भी ऐसा लगता है जैसे जगह पूरी तरह खाली नहीं है। शायद इसी एहसास की वजह से लोग इस जगह को भूल नहीं पाते। भानगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही शब्द आता है, डर। लेकिन सवाल यह है, क्या भानगढ़ सच में डरावना है? या फिर डर सिर्फ हमारी सोच का खेल है? चलिए आज कहानी भी समझते हैं और सच भी। शताब्दी में आमेर के राजा माधो सिंह द्वारा यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक पूरा शहर था। यहां महल थे, मंदिर थे, बाजार थे और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। आज जो दीवारें टूटी हुई दिखती हैं, वो कभी जिंदगी से भरी हुई थी। जहां आज सन्नाटा है, वहां कभी बच्चों की आवाजें, लोगों की बातचीत और बाजारों की हलचल होती थी। लेकिन भानगढ़ की पहचान इतिहास से ज्यादा एक कहानी राजकुमारी रत्नावती की। रत्नावती सुंदर थी, समझदार थी और अपने फैसले खुद लेती थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। उसी इलाके में रहता था। उसे राजकुमारी से एक तरफा प्यार हो गया। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी एक प्रिंसेस थी और तांत्रिक, बस तांत्रिक। सीधे रास्ते से बात नहीं बनी तो उसने शॉर्टकट चुना, काला जादू। उसने राजकुमारी के इत्र में जादू कर दिया ताकि उसे सूंघते ही राजकुमारी उस पर मोहित हो जाए। लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है। राजकुमारी को शक हुआ। उसने वो इत्र जमीन पर फेंक दिया। कहते हैं वो इत्र पत्थर बन गया और लुढ़क कर सीधे तांत्रिक से टकराया। वहीं उसकी मौत हो गई। मरते मरते उसने पूरे किले को श्राप दे दिया कि यहां कभी कोई शांति से नहीं रह पाएगा। यहीं से भानगढ़ की डरावनी पहचान शुरू होती है। अब जरा सच की बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने यहां सूर्यास्त के बाद अंदर जाने पर रोक लगा रखी है। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ के उजड़ने की वजह युद्ध, अकाल और भूकंप थे। और आज भी इस किले के आसपास कोई स्थायी आबादी नहीं रहती। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर डर की वजह भूत ही हो। कभी कभी अंधेरा, खामोशी और हमारी इमेजिनेशन काफी होती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप शाम के बाद टूटी हुई इमारतों के बीच हों, चारों तरफ सन्नाटा हो और अचानक कोई आवाज आ जाए, तो क्या आप पूरी तरह काल्म रह पाएंगे? सच यही है, अंधेरे में दिमाग खुद ही डर बना लेता है। और यही वजह है कि भानगढ़ आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। कोई डरने आता है, कोई एक्सप्लोर करने और कोई सिर्फ ये कहने मैं वहां जाकर आ चुका हूं। तो भानगढ़ किला हमें ये सिखाता है, इतिहास फैक्ट्स देता है, कहानियां डर देती हैं और इंसान की सोच सबसे ज्यादा असर छोड़ती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भानगढ़ सच में हॉन्टेड है या डर सिर्फ हमारे दिमाग में है? लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी यहां आओ तो सूरज ढलने से पहले वापस निकल जाना, भूत हो या ना हो। भानगढ़ आज भी एक रहस्य है।